गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएस इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। मैं सिकंदर सर। जो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बाबू, एक्सरसाइज 5.3 का कौन सा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, जो कि हम लोग 5 क्वेश्चन तक का किए हैं, हम लोग हल कर चुके हैं। जो कि हम लोग 5 क्वेश्चन तक का कर लिए हैं बाबू, हल कर चुके हैं और इसके कंसेप्ट को भी आप लोग का किए जान चुके हैं। ओके, तो चलिए हम चलते हैं। देखिए कैसे हल करना है आप लोग जानते होंगे। लोग लिखिए सोल्व एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल 81। इसका हम लोग का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा एक्स, तो लिखेंगे डी वाई का बन जाएगा डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर क्यूब प्लस डी वाई का बन जाएगा डी एक्स, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ बन जाएगा वाई के पावर क्यूब और यहाँ डी बाई डी एक्स 81। इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन गुणा फार्मूला, कौन फार्मूला? गुणा। तो गुणा में एक्स स्क्वायर का निकल जाएगा बाहर, इसका डी वाई का बन जाएगा डी एक्स प्लस वाई बाहर डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? फिर इसके बाद हम इसका हल करेंगे तो x का निकलेगा बाहर डी बाई डी एक्स, यहाँ y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स, यहाँ x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर का आप लोग जानते हैं 3y स्क्वायर और यहाँ डी वाई का बन जाएगा डी एक्स। समझ रहे हैं कि याद रखिएगा कि y का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो उसको डिफ्रेंशिएशन लेने के बाद उसमें डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ओके चलिए, और 81 का डिफ्रेंशिएशन जीरो के कांस्टेंट है, मतलब अचर राशि, तो अचर राशि का डिफ्रेंशिएशन का अगर जीरो। ठीक है, सजाइए 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 और डी वाई का बन जाएगा डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर का 2x। अब बात करा कि सर इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो आप ही बताइए बाबू, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है तो नहीं लिखा पाएगा। जब ऊपर वाई नीचे एक्स रहेगा तभी लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और नीचे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? यहाँ वाई स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई का बन जाएगा डी एक्स इक्वल 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग नियम बात डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे बाएं तरफ, तो इसको हल कर दिए, फिर इसको भी सजा दे रहे हैं 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको भी लिख दे रहे हैं 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 3x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2xy माइनस वाई स्क्वायर। जब डी वाई बाई डी एक्स का ले लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, माइनस का कॉमन ले लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई का बन जाएगा डी एक्स। जब डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तब क्या हो जाएगा बाबू? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर। इस तरह से ये हम लोग का आंसर हो गया। माइनस को आप बीच में भी दिखा सकते हैं इससे, तो इस तरह से ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू? 6। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 6। और हमको आपसे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा आप लोग का कंसेप्ट आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है ना, याद रखना है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे पीछे वाला डिफरेंशिएशन उसी के जैसा है। बस याद रखिएगा कि
जिसमें x रहेगा उसमें dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, जिसमें x नहीं रहेगा उसमें dy बाई डी एक्स लिख देंगे। ठीक है बाबू, चलिए कन्फर्म है, बता दिए हैं। याद रखिए डिफरेंशिएशन निकालने के बाद डी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे बाएं तरफ और बाकी को दाहिने तरफ, लेफ्ट और क्या लिखेंगे राइट। डी बाई डी एक्स को लेफ्ट में लिखेंगे और बाकी अदर टर्म को राइट में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करने वाले हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन उतारा जाए, क्या बोल रहा है 7 क्वेश्चन में हम लोग का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बाबू, बोला है साइन ए स्क्वायर वाई प्लस कॉस ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर वाई इंटू है कॉस एक्स वाई इक्वल पाई। इसी का हम लोग का डिफरेंशिएशन का करना है, निकालना है। डिफरेंशिएशन हम लोग का इसी का करना है, वो निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग बनाते हैं वैसे बनाइएगा। इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब अस्पष्ट फलन बोले, क्यों, जिसमें एक्स और वाई दोनों आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट फलन है। ठीक है, तो साइन ए स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर क्या है पाई। साइन यहाँ लिखे डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स साइन ए स्क्वायर वाई आप प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ कॉस एक्स वाई इक्वल डी बाई डी एक्स यहाँ बन जाएगा पाई। कन्फर्म है। अब देखिए बात है आप लोग को कि साइन ए स्क्वायर वाई रहेगा, चाहे कोई भी ऐसा हो, तो हम इसको साइन वाई समझते हैं। क्या समझते हैं, साइन वाई का स्क्वायर। तो पहले कौन आएगा, पावर आएगा। पावर का किसके रिस्पेक्ट में, साइन वाई के रिस्पेक्ट में। डॉट का काम ये करेगा, साइन लेंगे तो डॉट का काम वाई करेगा। तो तोड़ दे रहे हैं पहले डी बाई डी और यहाँ लिख दे रहे हैं ठीक है। यहाँ लिखा जाए हम लोग, चाहे इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसको बना भी सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। ठीक है बाबू, है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे साइन ए स्क्वायर वाई का किसके रिस्पेक्ट में, साइन वाई के रिस्पेक्ट में, इनटू साइन वाई का किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। देख लीजिए पहले किसको लेंगे, पहले हम लोग किसको लेंगे बाबू, तो पहले स्क्वायर को लेंगे ना, तो स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, साइन वाई नीचे आ जाएगा, इनटू फिर किसको लेंगे, साइन को लेंगे, साइन को लेंगे तो वाई नीचे आ जाएगा, और फिर किसका लेंगे, वाई का। तो आपको बताएं कि जब वाई का लीजिएगा तो लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई का जब लीजिए तो लास्ट में किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है बाबू, एक बार फिर से ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर वाई है तो इसको क्या लिख सकते, साइन वाई पूरा का होल स्क्वायर। तो पहले किसका लेंगे, पहले हम स्क्वायर का लेंगे, तो स्क्वायर मतलब इसके बराबर ही होता है ना, साइन वाई, फिर साइन का लीजिएगा तो नीचे वाई हो जाएगा, वाई का लीजिए तो एक्स हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें भी ध्यान दीजिएगा, प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में बाबू, कॉस वाई के, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बाबू, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। किसका, कॉस का, इनटू फिर किसके, लास्ट में एक्स बन जाएगा, यहाँ एक्स वाई है तो लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में किसका, एक्स वाई का, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स है, इसमें हम लोग का एक्स वाई के लिए दोनों मिक्स है, इसीलिए हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बोला है, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसीलिए एक्स से लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं 2 साइन वाई हो जाएगा, इनटू एक कॉस वाई हो जाएगा, और इनटू 1 होगा लेकिन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ देखिएगा इसका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस डायरेक्टली इधर साइन हो जाएगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा, आप प्लस यहाँ मल्टी, यहाँ देखिएगा सुनिएगा। अब यहाँ जब बात करें तो ए मल्टीप्लाई फार्मूला था, एक्स का निकलेगा बाहर और किसका, वाई का डिफ्रेंशिएशन, फिर वाई बाहर किसका,
एक्स का डिफ्रेंशिएशन इक्वल क्या लिख देंगे 0, इक्वल क्या लिख देंगे 0। मल्टीप्लाई फार्मूला इसका कैसे यूज किए, मल्टीप्लाई फार्मूला। तो यू का निकलेगा बाहर v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v बाहर यू का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा साइन y इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक क्या हो जाएगा साइन, एक मिनट यहाँ इंटू रहेगा बाबू, इंटू साइन यहाँ लिख देंगे एक्स वाई इंटू यहाँ जब हल करिएगा तो ध्यान देना है बाबू आप लोग को, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल क्या बन जाएगा जी। कन्फर्म है, ये दोनों हम लोग का फार्मूला बन जाएगा मिलकर, ये साइन बन जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा ना बाबू, और इसका मल्टीप्लाई कर देना, ध्यान दीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करें तो साइन एक्स वाई और ए वाला देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो सजा दे रहे हैं एक्स, फिर लिखेंगे साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल क्या बन जाएगा 0, इक्वल क्या बन जाएगा हम लोग का 0। ध्यान दीजिएगा अच्छा से बाबू, देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम हल कर रहे हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स के यहाँ क्या ले लीजिए कॉमन, जब डी वाई बाई डी एक्स से कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा साइन 2y और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई, अरे बराबर किधर है तो माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स वाई, हो जाएगा ना बाबू, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे डी वाई बाई क्या निकालेंगे डी एक्स, जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वाई साइन एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बाबू 7 हो गया। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर एक कौन सा हो गया बाबू 7 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे आप लोग को पीछे कंसेप्ट बताए हैं उसी के कंसेप्ट के अनुसार हम आप लोग को हर एक क्वेश्चन को बता रहे हैं। और याद रखिएगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आएगा, ठीक है। लास्ट तक नहीं देखिएगा आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो में मजा लेना है तो आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और लाइन बाय लाइन वीडियो को देखना होगा, ये नहीं कि 5वां वीडियो देखने के बाद 7वां देख ले तो आपको कभी समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना बाबू। इसलिए आप लोग लाइन बाय लाइन कंसेप्ट समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है बाबू। देखिए अब क्वेश्चन नंबर किसका बात करने वाले हैं बाबू 8 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन सुनिए बाबू। 8 क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहा है, साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस कोस ए स्क्वायर वाई इक्वल 1 हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए सोल्व किया जाए इसको, साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस कोस ए स्क्वायर वाई इक्वल क्या है 1। आप लोग को बताए हैं कि साइन ए स्क्वायर वाई रहेगा तो हम इसको क्या लिखेंगे साइन वाई का स्क्वायर, चाहे जो भी हो एक्स है तो एक्स लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे, क्लियर है। अगर कोस ए स्क्वायर एक्स हो तो हम इसको क्या लिखेंगे कोस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लिखना चाह रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार लिख दे, चाहे डिफरेंस दिखेगा डी बाई डी साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा वाई, यहाँ डी बाई डी एक्स यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको समझने के लिए ऐसे लिख दीजिएगा और क्लियर आप लोगों को समझ में आएगा। समझने के लिए और ऐसे लिख दीजिए, अगर जहाँ आपको फुल लग रहा है उसको आप ऐसे बना दीजिए, इसको साथ में एक बार उतार देना है ऐसे, इतना तब समझ में आ गया होगा। तो पहले किसका आता है पावर आता है ना, तो पावर के लिए डॉट का काम ही करेगा, तो डी बाई क्या बन जाएगा डी
नीचे क्या बन जाएगा साइन एक्स, नीचे क्या बन जाएगा साइन एक्स, और यहाँ बन जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर इनटू फिर किसका लीजिएगा साइन का, किसका लीजिएगा साइन का, किसके एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाला काम खत्म हो गया। प्लस फिर किसका डी वाई क्या बन जाएगा डी एक्स, डी मतलब स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में कॉस वाई के रिस्पेक्ट में, किसका कॉस वाई के स्क्वायर का इनटू फिर किसका कॉस का किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा यहाँ कॉस वाई, और लास्ट में वाई का किसके रिस्पेक्ट में, जब तक से एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा तब तक से बढ़ाते जाना है। यहाँ एक्स के आ गया बाकी छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वाई इक्वल 0 के 1 का डिफ्रेंशिएशन का होगा 0। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, पहले तब पावर का 2 साइन एक्स, आप लोग जानते हैं पावर निकलेगा तो 2 साइन एक्स और एक पावर घट जाएगा तो 1 हो जाएगा ना, तो इसके पावर 1 आपको पता है कि पावर का नियम क्या है कि पावर को निकाल कर उसमें से 1 हटा देंगे, जब 2 में से 1 हटेगा तो 1 बचेगा ना, तो 1 यहाँ लिख भी सकता और नहीं। इनटू साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 कॉस वाई इनटू माइनस हो जाएगा साइन वाई और इंटू 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। समझ गए वाई का डिफ्रेंशिएशन 1। अब सुनिए ये मिलाएंगे तो साइन 2x बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस ये भी बन जाएगा, फार्मूला हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई क्या बन जाएगा डी एक्स इक्वल क्या बनेगा 0 माइनस साइन 2y नीचे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल माइनस साइन 2x। कन्फर्म है, ये माइनस ले माइनस कट गया, माइनस ले माइनस का कट गया, इसलिए डी वाई बाई जब डी एक्स निकालेंगे तो क्या बन जाएगा साइन 2x बटा में साइन 2y। तो इस तरह से ये हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हुआ, इस तरह से हम लोग का एक क्या बन गया डिफ्रेंशिएशन। तो आई होप समझ रहे होंगे इस वीडियो में, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और आप लोग को हर एक कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं, है ना। अब तो हमको उम्मीद होगा आपसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोग का 5 पॉइंट एक्सरसाइज हम लोग का 5 पॉइंट किसका हुआ, एक्सरसाइज हम लोग का क्या हुआ 5.3 का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 8 हो गया। ओके, इसके बेस पर हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देना चाह रहे हैं बाबू, इसके बेस पर हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अदर बुक से हम आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो आप लोग बना सकते हैं, है ना, और आप लोग भी मदद करिए। जैसे कोरोना महामारी में हम लोग अपने सरकार का मदद करें घर में रहकर, ठीक उसी प्रकार हमारा भी मदद कीजिए घर में ही रहकर। जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप लोग उस क्वेश्चन को बना करिए, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए, क्योंकि ज़िंदगी है तो आगे बहुत सा मुकदमा आप लोग पा सकते हैं, मौका पा सकते हैं। इसलिए आप लोग पहले अपने आप को सुरक्षित रखिए, उसके बाद जैसे ही क्लास खुलेगा आपको क्लास दिया जाएगा। क्लास के बारे में टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सिलेबस जो है केवल हम लोग का ही नहीं पीछे हो रहा है, हर पूरा बिहार का सिलेबस पीछे हो रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके बेस पर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम दे रहे हैं क्वेश्चन, होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल tan x प्लस वाई। इसका आंसर देते जा रहे हैं, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस।
ओके, चलिए हम अगला क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं बाबू। एक्स वाई टेन एक्स प्लस वाई, इसका आंसर है, इसका जो हम लोग का आंसर है सेक ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सेक ए स्क्वायर एक्स प्लस क्या है वाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा का बात करने वाले हैं। एक्स कॉस वाई इक्वल में साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस क्या है वाई। इसका आंसर लिख लीजिए बाबू, इसका आंसर लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉस, डी वाई बाई डी एक्स कॉस, डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बटा में कॉस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स साइन वाई। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का साइन वाई इक्वल एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इसका आंसर है डी वाई बाई डी एक्स साइन ए स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अगला क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां है ना बाबू, इसका आंसर है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 3x ए स्क्वायर अपॉन 3y ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। छठा क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसका आंसर है, इसका आंसर हम लोग का है साइन 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस साइन 2 इंटू एक्स प्लस का है वाई, साइन 2 इंटू एक्स प्लस का है वाई। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बाबू? 6 तक। कितना क्वेश्चन दिए हैं हम आप लोग को? 6। कितना क्वेश्चन दिए? 6। देख लीजिए अच्छा से क्वेश्चन कितना है? 6। ये आप लोग का लालजी प्रसाद बुक का है, लालजी
लालजी प्रसाद बुक का एक क्वेश्चन है। ठीक है बाबू, कौन सा बुक का एक क्वेश्चन है बाबू? लालजी प्रसाद बुक का एक क्वेश्चन नंबर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 6-7 7 क्वेश्चन है। एक्स वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। 8वां क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल कॉस एक्स प्लस वाई। 9वां क्वेश्चन है एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। 10वां क्वेश्चन है एक्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स वाई। 11वां क्वेश्चन है एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर वाई बराबर 4। 12वां क्वेश्चन है 30 एक्स वाई माइनस 30 एक्स वाई इक्वल एक्स के पावर क्यूब प्लस वाई के पावर। तो क्वेश्चन नंबर, इसका हम आंसर लिख दे रहे हैं, इसका हम आंसर लिख रहे हैं। इसका आंसर है 10 वाई माइनस एक्स ए स्क्वायर बटा में वाई ए स्क्वायर माइनस 10 एक्स। इसका आंसर है y इंटू 2x माइनस वाई बटा में x इंटू 2y माइनस एक्स। अगला क्वेश्चन है y 15 के लिए है, y 15 नहीं 10 y cos एक्स वाई माइनस 2xy का स्क्वायर बटा में 2x ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर अगला y cos इन्होंने क्वेश्चन गलत हो गया है, y है y cos y एक्स वाई माइनस 2x बटा में 2y माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। अगला क्वेश्चन है y प्लस साइन एक्स प्लस वाई बटा में एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई। माइनस है, यहाँ पर माइनस है। अगला का जो आंसर है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई बटा में एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से आप लोग का जो क्वेश्चन जो दिए हैं, इसके बेस पर जो आप लोग का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितना दिए? 12 को दिए। कितना दिए हैं बाबू? 12 क्वेश्चन को दिए हैं। कितने क्वेश्चन को दिए हैं? 12 क्वेश्चन को आप लोग को दिए हैं। 12 क्वेश्चन को आप लोग दिए हैं। एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर आप लोग का एक और हम आप लोग को दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन है हम लोग का x के पावर q y के पावर 4 इक्वल x प्लस y के पावर 7। इसका जो आंसर है y बटा x है। इसका जो आंसर होगा y बटा कितना होगा x होगा। इसका जो आंसर होगा y बटा कितना होगा x होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा y बटा x होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कितना दिए हैं, 13 को दिए हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन को हम आप लोगों को फिर से बता देना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें का जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम नंबर याद नहीं रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन बना सकते किसको मिटा रहे हैं, है ना, लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोग को आप लोग को बता रहे, 3 क्वेश्चन बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 7, एक्स वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई, डी सी डब्ल्यू आर टी और कहा एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ बन जाएगा एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ बन जाएगा साइन एक्स प्लस का है वाई। तो एक्स का निकलेगा बाहर, गुणा फार्मूला, वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई बाहर, डी बाई डी यहाँ एक्स हो जाएगा, बराबर में फिर डी बाई का बन जाएगा डी एक्स। पहले किसका लीजिएगा, साइन का, तो नीचे हो जाएगा हम लोग का एक्स प्लस क्या बन जाएगा वाई, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, फिर इनटू, फिर किसका लीजिएगा बाबू, अब एक्स वाई दोनों मिक्स है ना, तो लास्ट में एक्स का लीजिएगा, एक्स प्लस क्या बन जाएगा, कन्फर्म है बाबू। चलिए ध्यान देना है आप लोग को, एक लाइन और उतार सकते हैं, देख ले रहे हैं नीचे दिखाई देगा कि नहीं। चलिए अच्छा दिखाई देगा, हम नीचे उतारना चाह रहे हैं 2 लाइन। तो एक्स हो जाएगा इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन 1, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, वाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं क्योंकि एक्स एक्स दोनों मैच कर रहा है। साइन का डिफ्रेंशिएशन का है कॉस एक्स प्लस का हो जाएगा इनटू, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ जोड़ आ गया, कहा गया जोड़, तो जोड़ है तो इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, तो डी एक्स अब प्लस डी बाई डी एक्स यहाँ क्या बन जाएगा। तो बताएं कि जोड़ होगा तो जोड़ करेंगे, गुणा होगा तो गुणा करेंगे, भागा होगा तो क्या करेंगे, भागा करना होगा। ठीक है बाबू, देख लीजिए एकदम कंसेप्ट के अनुसार चल रहे हैं, कहीं आप लोग का अलग नियम नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई क्या बन जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा वाई, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स का 1 हो जाएगा, और 1 इंटू डी वाई का बन जाएगा डी एक्स। देख लीजिए एक बार और लिख रहे हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल, गुणा कर दे रहे हैं तो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई का बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इधर बुलाइए आप इसको, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, नीचे लिख रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई, इधर आ जाएगा माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स का ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ जब कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, इसलिए डी वाई जब डी एक्स लिखेंगे बाबू तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई अपॉन नीचे एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस। तो इस तरह से हम लोग का ए आप लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ए आप लोग का डिफ्रेंशिएशन बन गया, ठीक है ना बाबू। तो देख लीजिए अच्छा से, और आप लोग का कोई भी कंसेप्ट अलग नहीं देंगे, कोई भी कंसेप्ट को अलग नहीं बताएंगे, जितना आप लोग को बोल रहे हैं ना बाबू
कि भले हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज अलग पढ़ेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट रहेगा ना, जितना 5.2 का जो थ्योरी दिए है ना कंसेप्ट में, वही रहेगा। ठीक है, उससे कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस इस चैप्टर में आप लोग क्या फर्क मिला, 5.3 में क्या अलग मिला कि डी वाई बाई डी एक्स को बाएं तरफ, बाकी को दाएं तरफ, इसमें एक्स और वाई दोनों रहता है, मिक्स रहता है। इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। ओके बाबू, एक और क्वेश्चन हम बताना चाह रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम 9 बता रहे 9। हाँ, ये तो बन जाएगा 8वां सेम टू सेम इसी के जैसा है। चलिए हम जो हल करें 9 का हल करें, एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर इक्वल साइन एक्स वाई, डी वाई डी यहाँ लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी और क्या होगा एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स ए स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स वाई ए स्क्वायर बराबर डी वाई डी एक्स साइन एक्स वाई। ओके, इसका हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2y इंटू डी वाई का बन जाएगा डी एक्स बराबर साइन का डिफरेंस डी बाई डी एक्स, पहले किसका लीजिएगा साइन का, तो इसका डॉट का काम कौन करेगा एक्स वाई ना, यहाँ बन जाएगा एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स, और एक्स वाई दोनों है तो लास्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ एक्स। ठीक है बाबू, यहाँ लिखेंगे 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे cos एक्स वाई हो जाएगा, और इंटू, अब ध्यान दीजिएगा ये जो बनेगा ये मल्टीप्लाई फार्मूला था, एक्स का निकलेगा बाहर डी वाई, यहाँ वाई हो जाएगा, वाई बाहर डी वाई डी एक्स, यहाँ क्या बन जाएगा एक्स हो जाएगा। कन्फर्म है ना बाबू, कोई तो दिक्कत नहीं है, कोई तो आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब रेड पेन से यहाँ लिखना चाह रहे हैं 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर cos एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स का 1। चलिए यहाँ फिर लिखेंगे ब्लैक से 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो x बाहर निकल जाएगा। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा नोट पॉइंट को याद रखना है, कोई लोग को गुणा करने में आप लोग का दिक्कत हो रहा है, देखिएगा तो गुणा करने घबराइए मत। अगर मान लेते कोई का डिफ्रेंशिएशन आ जा रहा है cos 3x इंटू 3x स्क्वायर, अब आप लोग कन्फ्यूज है कि सर किसको लिखेंगे, आप इतना भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, आप इतना भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं छोटा वाले टर्म को आगे लिख देते हैं बड़ा वाले को, अच्छा लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए। अगर एग्जाम आप इतना भी छोड़ दीजिएगा कि आपका गलत नहीं बनाया जाएगा। तो एक कंफ्यूज मत करिए, है ना, कि हमको इसके बाद हल करने नहीं आ रहा, नहीं, आपका इतना भी सही है, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों में सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है टर्म ए, तो इसको आगे लिख देंगे और बाकी को क्या लिख देंगे पीछे, है ना। अब बात रहा कि सर ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा cos 3xi इंटू 3x, तो नहीं भाई ये आपका गलत नहीं है, ये भी आपका सही है। लेकिन अब बताइएगा थोड़ा सा कि क्या 10x हम लोग को अच्छा लग रहा है कि x गुने 10 अच्छा लग रहा है, अब बताइए थोड़ा सा मिला के लिखने में अच्छा लग रहा है, ए भी लिखिएगा तो गलत नहीं है, ए भी लिखिएगा तो गलत नहीं है। तो ये कभी भी कंफ्यूज मत आप लोग होइए। कोई लोग का नाम तो सर इसके बाद हमको हल करने नहीं आ रहा है, नहीं बाबू आप इतना भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात याद रखिएगा, एंगल का गुना ही एंगल के साथ हो सकता है। क्या ये आपका एंगल है, कोई लोग गुना कर 3 के 9x के पर क्यों गलत माना जाएगा, कोण वाला गुना कोण में होगा, बाकी का गुना आगे लिखा जाएगा। ओके चलिएगा ध्यान दीजिए तब यहाँ पर। अब सुनिएगा ये वाला जब गुणा करे तो क्या एंगल है, नहीं ना, तो गुणा आगे लिखा जाता है x cos एक्स वाई प्लस एक गुना y तो y cos एक्स वाई। ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा dy बाई dx। अच्छा 2y dy बाई dx प्लस
एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर वाई डीवाई बाई डी एक्स का क्या ले लेंगे कॉमन, डायरेक्ट हमें लिख दे रहे हैं डीवाई बाई डी एक्स का कॉमन लेकर यहाँ भागा दे दिया जाए वाई कॉस एक्स वाई माइनस 2x बटा में नीचे हो जाएगा 2y प्लस एक्स कॉस एक्स वाई। तो इस तरह से हम लोग का एक क्वेश्चन बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। ठीक है बाबू, इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन बनकर क्या हो गया तैयार। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग का हमें एक आवश्यक सूचना दे रहे हैं कि कल हम अपने गांव जा रहे हैं और वहां से हम आप लोग को वीडियो बना कर देंगे। अगर कल आता आप लोग का वीडियो मिल भी सकता है, नहीं भी, कि वहाँ पर अगर बोर्ड का एडजस्ट हो जाएगा, वहाँ बोर्ड मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे वहाँ से वीडियो आपको बना कर देंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, हम आपको कोशिश करेंगे वहाँ से वीडियो बना कर देंगे। ओके, क्योंकि हमारे बिहार में लॉकडाउन लग गया है, कल से 15 मई तक जो लॉकडाउन है। और अगर लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा आप लोग का क्लास ऑफलाइन चलेगा, लेकिन जितना हमसे हो सकेगा। और एक बार फिर आप लोगों को बोल रहे हैं कि जब तक से लाइव क्लास नहीं होगा तब तक से हम आप लोग का टोटल सब्जेक्ट का वीडियो नहीं दे पाएंगे। अगर मैथ को बंद करेंगे तो फिजिक्स को देंगे, और फिजिक्स को बंद करेंगे तो केमिस्ट्री को देंगे। तो कोई एक ही सब्जेक्ट का हम दे सकते, कि अगर फिजिक्स का बनाते हैं बाबू तो फिजिक्स में हमको कम से कम अगर एक दिन में 2 वीडियो देंगे तो 4 गो वीडियो बन के, 2 गो हिंदी मीडियम का, 2 गो इंग्लिश मीडियम का। और वहीं अगर मैथ बनाते हैं तो एक ही वीडियो में सबका काम कर जाते हैं। इसीलिए आप लोग को मैथ लिए, कोई लोग बायोलॉजी वाले हैं उन लोग सोच रहे होंगे सर हम लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं, और वो आपसे ज़्यादा हम लोग को भी टेंशन है। हम लोग ये नहीं चाह रहे, हम लोग का शौक़ नहीं है कि आप लोग का वीडियो नहीं बनाया जाए, लेकिन क्या किया जाए, हम लोग भी मजबूर हैं, है ना। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास अगर करिएगा तो हम लोग जल्द लाइव क्लास में मिलने के लिए तैयार रहेंगे। और आप लोग के ऊपर है ना कि कैसे हम लोग का लाइव क्लास चलेगा, और आप लोग के ऊपर छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।